कुछ बच्चे पैदाइशी ही होशियार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सारे जैसा बॉडी बनाने के लिए कसरत करना होता है, वैसे ही और होशियार बनने के लिए कसरत करना होता है दिमाग का, और दिमाग का कसरत करता है लॉजिकल पजल्स। हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडुहैब की तरफ से तुम्हें ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैंने कभी मेरे जर्नी के वक्त बताया था कि पजल सॉल्विंग मेरा एक हॉबी था, और पजल सॉल्विंग से मैंने देखा कि मेरा इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ गया, और मेरे सारे दोस्तों का भी इंटेलिजेंस बढ़ गया, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का भी इंटेलिजेंस बढ़ गया। तो पजल सॉल्विंग एक बहुत ही बढ़िया हॉबी होता है। तुम्हारे लॉजिकल स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ होता है। ये बात नहीं है कि बस कुछ बच्चे पैदाइशी ही होशियार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सारे जैसा बॉडी बनाने के लिए कसरत करना होता है, वैसे ही और होशियार बनने के लिए कसरत करना होता है दिमाग का, और दिमाग का कसरत करता है लॉजिकल पजल्स। ठीक है। एंड अभी से अगर तुम लॉजिकल पजल्स प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हारा दिमाग काफी डेवलप होगा। जेई की तैयारी के लिए तो दिमाग तगड़ा होगा ही, उसमें तो फायदा होगा ही। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो डायरेक्टली लॉजिक बेस्ड सवाल पूछते हैं, जैसे बिट्सैट जो है वो भी एक बिट्स वाले जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए एक प्राइवेट फेमस एग्जाम है, उसमें लॉजिक पूछते हैं। कैट बाद में एमबीए के एंट्रेंस के लिए उसमें लॉजिक के सवाल पूछते हैं। बाहर पढ़ने के लिए जी मैथ जीआरई वगैरह देते वक्त भी लॉजिक के सवाल मेरे हिसाब से आते हैं, वो चेक करना पड़ेगा। बट बहुत सारे और एग्जाम्स हैं, मैंने देखा रैंडम एनईटी कुछ भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें लॉजिक टेस्ट होता है। तो अभी से डेवलप कीजिए, तगड़ा हो जाइए लॉजिक में। ठीक है। तो मैं अब से क्या करूंगा ना, धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसे लॉजिक के पजल्स बीच बीच में अपने चैनल पे डालूंगा, लॉजिक के पजल्स। और हम मैं तुम्हें सवाल पूछूंगा, तुम अटेम्प्ट करोगे वीडियो पॉज करके, फिर मैं डिस्कस करूंगा। एंड वैसे तो तुम ये सारे पजल्स ये मेरे नहीं है, तुम ऑनलाइन ढूंढ सकते हो और अटेम्प्ट करते जा सकते हो। बट मान लो वो बच्चों के लिए जो शायद ये नहीं करेंगे, उनको पता है, कई बार हमको पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, फिर भी हम नहीं करते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं ऐसा लगातार बीच बीच में हम कुछ ना कुछ पजल वाले टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो एटलीस्ट जो चैनल के लिए सब्सक्राइब्ड है, भले ही वो खुद से मेहनत करके पजल नहीं ढूंढ रहे, खुद से पजल नहीं ढूंढ रहे होंगे, फिर भी अपने चैनल से सब्सक्राइब करने के कारण, चैनल को सब्सक्राइब करने के कारण उनको एटलीस्ट ये पजल्स लगातार बीच बीच में मिलता जाएगा और दिमाग शार्पन होते जाएगा। ठीक है। तो हम आज का जो टॉपिक है 5 पायरेट्स पजल। बाय द वे ये सारे पजल्स अच्छे से इंग्लिश में भी वर्डेड है, मैं ऑफ कोर्स ट्रांसलेट कर लूंगा तुम्हारे लिए, बट तुम्हें इंग्लिश भी इंप्रूव करना है कभी ना कभी, इसका ध्यान दो। तो मेरा ये भी एडवाइस है कि तुम अपनी तरफ से इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करो। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है, सिर्फ आईआईटी नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। एंड आगे के लाइफ में भी अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होगा तो काफी मतलब काफी फायदा होगा। तो प्लीज अभी से है ना, इंग्लिश में मेहनत करो, इंग्लिश से डरो मत, इंग्लिश को अपना दोस्त बना लो, लॉजिक को भी अपना दोस्त बना लो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सा इंग्लिश में लिखा है, मैं फिर भी ट्रांसलेट करता हूँ, पर तुम भी एक बार, तुम्हें अगर एक बार खुद से पढ़ना है, पॉज करके खुद से पढ़ भी सकते हो। 2 पेज का, ये 2 पेज का सवाल है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। ऑलराइट, देखो, 5 pirates of different ages have a treasure of 100 gold coin. ठीक है, 100 gold coins. On the ship they decide to split the coins using this scheme. तो क्या है, 5 pirates है, 5 pirates है। ठीक है, जैसे समुद्र नहीं है पीछे, बट डेजर्ट वाला फील थोड़ा हो सकता है, पायरेट का फील दे दो, दे दे, बीच का फील दे दे, भले ही पानी नहीं है। बट 5 पायरेट्स है, उनको एक खजाना मिला 100 गोल्ड कॉइन का, एंड फिर वो आपस में वो गोल्ड कॉइन को स्प्लिट करना चाहते हैं। ये ध्यान दो कि सारे पायरेट्स का एज अलग अलग है, तो सबसे बुजुर्ग से सबसे छोटा, ऐसे 5 पायरेट्स है। The oldest pirate proposes how to share the coins. प्रपोज मतलब सजेस्ट करता है कैसे हम कॉइन्स बांटेंगे, आइडियाज बताता है। एंड ऑल मतलब किसको कितना मिलेगा ये ओल्डेस्ट पायरेट बताता है।
और ये ओल्डेस्ट पायरेट बताने के बाद ऑल पायरेट्स इंक्लूडिंग द ओल्डेस्ट वोट फॉर और अगेंस्ट इट। सारे पायरेट्स ओल्डेस्ट को मिला के तो 5 में से सारे के सारे जो आइडिया दे रहा है वो भी वोट करेगा। तो सारे पायरेट्स वोट करेंगे कि क्या हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन मंजूर है या नहीं। इफ 50% और मोर ऑफ द पायरेट्स वोट फॉर इट, 50% या ज्यादा पायरेट्स अगर वोट करेंगे हाँ मंजूर है, देन द कॉइन्स विल बी शेयर्ड दैट वे। वरना अदरवाइज द पायरेट प्रपोजिंग द स्कीम विल बी थ्रोन ओवरबोर्ड and the process is repeated with the pirates that remain. Varna the pirates proposing the scheme will be thrown overboard and the process is repeated with the pirates that remain. तो अगर किसी को वो मंजूर नहीं हुआ तो पायरेट को शिप के बाहर फेंक देंगे और फिर बचे हुए पायरेट्स आपस में प्रपोज करेंगे। ठीक है, अब as pirates tend to be a bloodthirsty bunch, if a pirate would get the same number of coins if he voted for or against the proposal, he will vote against so that the pirate who proposed the plan will be thrown overboard. Bloodthirsty मतलब खून के लिए प्यासा। तो ये ऐसा बोल रहा है कि मान लो एक पायरेट का ऐसा सजेशन था जिसके कारण दूसरे पायरेट को सेम कॉइन्स मिल रहा है, भले ही वो सजेशन माने या ना माने। ठीक है, मान लो एक पायरेट के सजेशन के कारण दूसरे पायरेट को 10 कॉइन मिल रहा है और अगर वो उसने पायरेट के अगेंस्ट वोट करके उसका सजेशन भी हटा दिया फिर भी इसको 10 कॉइन मिलेगा। मतलब यस वोट किया नो वोट किया फिर भी इसको कॉइन से मिलेगा। तो ये बंदा क्या करेगा, खून के लिए प्यासा है, ये नो बोल देगा। कॉइन्स वैसे भी सेम अगर मिल रहा है तो नो बोल देगा और इसको मरवा देगा। ऐसा ही है, ऐसे लोग हैं, ये खराब लोग हैं। अच्छा, assuming that all 5 pirates are intelligent, rational, greedy and do not wish to die and are rather good at math for pirates, what will happen? तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो सारे 5 पायरेट्स के पास दिमाग है, सभी लॉजिकली सोचेंगे, मैथ्स में अच्छे हैं, ग्रीडी है, जितना चाहिए उतना पैसा चाहिए और वो खुद मरना नहीं चाहते। तो क्या होगा, क्या प्रपोजल अंत में फाइनलाइज होगा वो सोचो। ठीक है, क्या होगा, क्या प्रपोजल अंत में फाइनलाइज होगा वो सोचो। तो तुम वीडियो पॉज कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला पेज दिखा रहा हूं, पहले पेज में पॉज करने के लिए अभी पॉज कर लो और अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, और फिर दूसरा पेज पढ़ने के लिए अब इधर पॉज कर लो और फिर अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अगर अटेम्प्ट करके हो गया तो चलो प्लीज खुद से अटेम्प्ट कर लो एक बार। ठीक है, ये बस ऐसे ही मतलब एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो, प्लीज अटेम्प्ट करो। ये तुम्हारा दिमाग का मतलब ऐसे ही बात हो गया, तुम्हें बॉडी बनाना है तो बस किसी और को बॉडी बनाते हुए, ड्वेन जॉनसन को बॉडी बनाते हुए देख के तुम्हारा बॉडी नहीं बनेगा ना, तुम्हें भी खुद बॉडी बनाना पड़ेगा, खुद कसरत करना पड़ेगा। तो मेरे को सॉल्व करते हुए अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं बढ़ेगा, तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो रोको, अटेम्प्ट करो। ठीक है, ऑलराइट, चलो इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यार ये पहला पायरेट ना वो कैसे डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना चाहिए। देखो उसको मरना नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा स्टार्ट कर लेते हैं कि मान लो अपने जो 5 पायरेट्स हैं, हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो कि ये दोनों पायरेट मर गए। ठीक है, ये तीनों पायरेट, स्टार्टिंग के तीनों पायरेट मान लो मर गए और अंत में है ना, अंत में ये 2 पायरेट्स बाकी है और इस बंदे को एडवाइस देना है। तो एक बार सोचो ये क्या एडवाइस देगा, मतलब क्या एडवाइस नहीं, इसको डिसाइड करना है किसको कितना मिलेगा। और एक बार सोचो ये कैसा डिसाइड करेगा किसको कितना मिलेगा। ठीक है, पीछे से स्टार्ट कर लेता, अंत छोटे वाले केस से स्टार्ट कर लेता। ठीक है, तो एक बार देख लो कि यार हमने इधर देखा है कि इफ 50% और मोर ऑफ द पायरेट्स वोट फॉर इट देन द कॉइन्स विल बी शेयर्ड। अभी दो लोग में से 50% कितना हो गया, 2 लोग का 50% कितना हो गया, 1। तो ये क्या बोल रहा है, एक या एक से ज्यादा अगर इसके सजेशन को मानेंगे, एक या इसके एक से ज्यादा इसके सजेशन को मानेंगे तो इसका प्लान अप्रूव होगा।
मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक दो में से एक तो यही खुद है, ये तो जो भी बोलेगा अपने भला के लिए बोलेगा, तो ये तो पक्के से यस बोलने वाला है, ये पक्के से यस बोलेगा, और भले ही ये नो बोल देगा, ये बन गया 50% यहाँ पे। मतलब ये बंदा जो भी सजेस्ट करेगा वो अप्रूव होने वाला है, ऐसे रूल्स है। जो भी ये सजेस्ट करेगा वो अप्रूव हो जाएगा, ऐसे रूल्स है। तो ये क्या सजेस्ट करेगा सोचो, जब जो भी बोलने वाला है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये लालची है, ये बोलेगा 100 कॉइन मेरे लिए, 0 तेरे लिए। 100 कॉइन मेरे लिए, 0 तेरे लिए। ठीक है। अब हमें मानना है कि सबके पास दिमाग है, तो मान लो फिफ्थ वाले को भी पता है कि ये बंदा है, सभी को पता है कि अगर दो लोग रह गए तो ऐसा सिचुएशन रहेगा कि चार, ये चौथा वाला 100 कॉइन ले लेगा और पांचवे वाले को कुछ भी कॉइन नहीं मिलेगा, पांचवे वाले को कुछ भी कॉइन नहीं मिलेगा। अब ये सबको पता है। तो अब ऐसा सोचो कि ये बंदा का जब टर्न होगा ना, मान लो अभी ये नहीं मरा है, अब इसका टर्न है, तो ये अपने टर्न में क्या डिसाइड करेगा वो सोचो। देखो अब ये जो भी प्रपोज करेगा, इसको अभी कितना वोट चाहिए, कितना कितना वोट चाहिए उसको, 50% या उससे ज्यादा चाहिए। तो 50% ऑफ 3 है 1.5, 5 लोग हैं अभी, 5 लोग बचे हैं। ठीक है, और इस बंदे का टर्न है, तो 50% ऑफ 3 इज हाउ मच, 1.5, 1.5 या उससे ज्यादा, तो है ना। उसको बस खुद का वोट नहीं चलेगा, 1.5 से ज्यादा क्या होएगा, 2। उसको दो लोग का वोट चाहिए, खुद का खुद का यस और बाकी का नो मिल गया ना तो खत्म, मर गया ये। तो उसको दूसरे का, एक और अपने अलावा एक और बंदे का यस चाहिए। अब तुम सोचो वो किसका यस ले सकता है, खुद के लिए अच्छा वोट दे सकता है, बट अब और किसको ललचा के वो यस दे सकता है। चार को तो ललचा नहीं सकता है क्योंकि चार को वैसे भी अब पूरा मिलने वाला है। किसको ललचाएगा, 5 को ललचाएगा, 5 को ललचाएगा, 5 की तरफ से वो यस लेके आ सकता है। बट 5 की तरफ से यस लाने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, पांचवे वाले को 0 देगा ना, 0 देगा तो अभी हमें क्या देगा, ये खून के प्यासे है, ये इसको वैसे भी बाद में भी 0 मिल रहा है, और इसके वोट मतलब इसके प्लान से भी 0 मिल रहा है, और चौथे के प्लान से भी 0 मिल रहा है ना, तो इसको मरवा देगा। ठीक है, कुछ जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है वो इसको मरवा देगा। तो ये इसको ललचाने के लिए क्या देना पड़ेगा, लालची है ये बंदा, इसको ललचाने के लिए, फिफ्थ वाले को ललचाने के लिए, तीसरे वाले को उसको 1 कॉइन देना पड़ेगा। 1 कॉइन भी दे दिया ना, ये खुश। वो पांचवे वाले को समझाएगा, देख भाई अगर मैं मर गया, चौथा वाला तेरे को कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो भी उसका राज है, जो भी वो बोलेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। वो 50% हो गया, मेजोरिटी मतलब 50% हो गया। तो हम क्या करते हैं, तू मेरा प्लान मान, तू मेरा प्लान मान, मैं तुझे 1 कॉइन दे देगा, तो 1 कॉइन एक्सेप्ट कर ले, तो 1 कॉइन एक्सेप्ट कर ले और खुश रहे। और पांचवा वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा। और ये फिर क्या करेगा, तीसरा वाला इसको क्यों कुछ देगा, उसको बस इसका वोट चाहिए, इससे कुछ भी नहीं चाहिए, इसका नो चलेगा ऐसे। तो इसके तरफ से ये इसको 0 दे देगा और खुद ले लेगा 99 कॉइन्स, खुद ले लेगा 99 कॉइन्स। समझ में आ गया। अब इसको और आगे डुप्लीकेट कर लूं क्या, इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस स्लाइड को, कर लिया डुप्लीकेट। ठीक है, और इसको जस्ट थोड़ा सा भी ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी आखिरी वाला डिसीजन जो है, आखिरी वाला प्लान ऐसा है। ठीक है, अब अगले इसमें क्या होगा देखो। ठीक है, अब सबको पता है कि जस्ट अगर 3 का बारी आएगा ना, अगर 3 का बारी आएगा तो ऐसा बटने वाला है। तो अब ये जान के नंबर 2 क्या बोलेगा वो सोचो, ये जान के नंबर 2 क्या बोलेगा, अगर वो जिंदा होता तो उसका क्या सजेशन होता वो सोचो। तो अभी नंबर 2 के टर्न में कितने लोग 50% बनाएंगे,
50% ऑफ 4 कितना होगा? 50% ऑफ 4 हो जाएगा 2। तो उसको दो लोग का अप्रूवल चाहिए, दो लोग का यस वोट चाहिए। तो ये बंदा खुद को तो यस वोट देगा, बट अपने अलावा और किसको देगा? ठीक है, तुम ऐसा सोचो, अपने अलावा ये और किसको ब्राइब कर सकता है, और किसका मदद ले सकता है? देखो, 3 को तो ललचाना बहुत मुश्किल है, 3 को वैसे भी 99 मिल रहा है। 5 को ललचाना भी मुश्किल है, क्योंकि मतलब 4 से तो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 5 को 1 कॉइन मिल रहा है, 5 को ललचाने के लिए 2 कॉइन देना पड़ेगा। बट 4 को ललचाने के लिए 1 ही कॉइन देना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा देख मैं मर गया ना तो 3 का बारी आएगा और 3 तेरे को कुछ भी नहीं देगा, और वैसा गेम चलेगा। तो नंबर 2 के चांस में वो क्या बोलेगा? 4 को वो बोलेगा कि मैं तुझे 1 कॉइन दे देता हूं, तू 1 कॉइन से खुश हो जा, क्योंकि वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 कॉइन से खुश हो जा, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। 0 नहीं देगा, वरना 4 खून का प्यासा उसको मार देगा। बट 1 कॉइन दे देगा, एक खुश रहेगा, उसको है ना, लालची है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको 1 दे देगा, इसको 99 दे देगा, और बाकी के लिए वो बोलेगा भाड़ में जा, उनका वोट उसको नहीं चाहिए। तो ये इनकी तरफ से नो नो चलेगा, उसको इनकी तरफ से नो नो चलेगा, उनको कुछ भी नहीं देगा। तो ये सिचुएशन है कब? जब नंबर 2 का चांस आ गया। ठीक है, जब पायरेट नंबर 2 है ना, सेकेंड ओल्डेस्ट पायरेट का चांस आएगा, तो ऐसा प्रपोजल देगा। अब सेकंड नंबर पायरेट, अभी सबके पास दिमाग है, तो सब लोग ये सोच रहे कि और कौन क्या क्या देगा। सेकंड नंबर पायरेट, अब सबको समझ में आ गया कि वो ऐसा वोट, मतलब ऐसा प्रपोजल करेगा, ऐसे कॉइन्स बांटेगा। तो अब पहला वाला पायरेट जिसको नहीं मरना है ना, उसको नहीं मरना है और उसको पैसे भी बनाना है। तो ये सब जान के अब सोचो वो क्या करना चाहेगा, वो क्या करना चाहेगा। तो 50% ऑफ, अब कितने लोग हैं? 5। 50% ऑफ 5 मतलब 2.5। अब सवाल है कि 50% या मोर, मतलब 2.5 लोग से ज्यादा वो यस वोट चाहिए। तो उसको या तो 2.5 लोग नहीं होते, या तो 2 या 3 लोग, तो उसको 2.5 से ज्यादा, 3 लोग का यस चाहिए। अब तुम सोचो 3 लोग का यस में, अब आइडिया आया होगा, 3 लोग के यस में ये बंदा खुद को तो यस दे देगा, खुद को तो यस दे देगा, बट बाकी और किन का यस आसानी से खरीद पाएगा? है ना, 99 वाले का तो खरीद नहीं पाएगा, और ये 1 वाला का भी थोड़ा एटलीस्ट 2 कॉइन देना पड़ेगा खरीदने के लिए, पर इधर 2 लोग को 0 मिल रहा है, वो दिख रहा है उसे, तो इसका आसानी से खरीद सकता है, और ये 0 वाले का भी आसानी से खरीद सकता है। वो बोल देगा उनको, देख भाई मैं मर गया तो पायरेट नंबर 2 तुझे कुछ भी नहीं देगा, तो मैं तुम्हें 1-1 कॉइन दे रहा हूं, तुम उनसे खुश हो जाओ, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा अगर मैं मर गया तो उनको 1-1 दे के खुश करवा रहा है। इनको 0 दे रहा है, क्योंकि बाढ़ में जाओ, इनको है ना, इनका वैसे भी उनको इनका वोट का जरूरत नहीं है, उसे इनका वोट का जरूरत नहीं है। और इनके तरफ से नो नो मिलेगा, बाकी की तरफ से यस यस मिलेगा, और बाकी मतलब 3 और 5 को 1-1 कॉइन दे दिया, तो इसको 98 कॉइन्स अपने आप के लिए मिलेगा, और ये हो जाएगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपना आंसर क्या होगा? पायरेट नंबर 1 प्रपोज करेगा खुद के लिए 98 कॉइन्स, नंबर 3 एंड नंबर 5 के लिए 1-1 कॉइन, और नंबर 2 और नंबर 4 के लिए 0 कॉइन्स। ये उसका प्रपोजल होगा। वो नंबर 3 और नंबर 5 खुद के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा कहानी और अपना पजल समाप्त हो जाएगा। मजा आ गया बच्चों? सिंपल था, मजा आ गया? अच्छा, अगर तुम्हें अभी अभी समझ में आ गया, तो अब मेरा सजेशन है तुम इसका पार्ट 2 अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया और मजा भी आ गया, ठीक है, और मजा ले लो, लॉजिक के पजल्स में तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, और तुम्हें जेई का भी पढ़ाई में फिर मजा आने लगेगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 ट्राई कर लो। ठीक है, पार्ट 2 ट्राई कर लो। पार्ट 2 पायरेट्स पजल टाइप 2, थोड़ा सा वेरिएशन है। वर्जन 2, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें, देख लो एक बार। देखो, 5 पायरेट्स ऑफ डिफरेंट एजेस
हैव अ ट्रेजर ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। अगेन जिनको खुद से इंग्लिश में एक बार पढ़ने की कोशिश करना है तो इसको पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है, ये वाला पॉज करके पढ़ सकते हो और उसके बाद सेकंड पेज यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। खुद से इंग्लिश में पढ़ के खुद को समझा के अटेम्प्ट करना है तो ऐसा कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं सवाल पढ़ता हूँ, ठीक है, ट्रांसलेट करता हूँ, फिर तुम फिर से वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक बार सवाल है, 5 पायरेट्स ऑफ डिफरेंट एजेस हैव अ ट्रेजर ऑफ 100 गोल्ड कॉइन। सेम कहानी, 100 गोल्ड कॉइन है, 5 पायरेट है। ऑन देयर शिप दे डिसाइड टू स्प्लिट द कॉइन्स यूजिंग द स्कीम। तो वापस ये आपस में ट्रेजर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। The oldest pirate proposes how to share the coins. इधर फर्क है अभी। The other pirates not including the oldest will vote for or against it. तो इसमें क्या है, इसमें खुद का वोट अब हम नहीं दे सकते, मतलब पायरेट खुद के लिए वोट नहीं कर सकता है। पिछले इसमें खुद के लिए यस कर रहे थे ना सब, अब इसमें पायरेट खुद के लिए वोट कर नहीं सकता है, बस बाकी पायरेट्स को वोट करना पड़ेगा यस और नो। ये फर्क है सवाल में और इसके कारण क्या चेंज आएगा वो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पढ़ लेता हूं। If 50% or more of the pirates vote for it, मतलब बचे हुए pirates vote for it, then the coins will be shared that way. अगर तुम्हारा प्लान बचे हुए पायरेट्स में से 50% को पसंद आया तो तुम्हारा प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा। Otherwise, the pirate proposing the scheme will be thrown overboard and the process is repeated with the pirates that remain. पिछली बार की तरह अगर तुम्हारा प्लान उनको पसंद नहीं आया, 50% बचे हुए लोगों के 50% से ज्यादा वोट या 50% या 50% से ज्यादा वोट्स नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्लान रिजेक्ट हो जाएगा और तुमको पानी के बाहर, मतलब शिप के बाहर फेंक देंगे पानी में, ठीक है। और बचे हुए पायरेट्स का वापस सबसे बुजुर्ग वाला प्रपोज करेगा प्लान, ठीक है। Assuming that all 5 pirates are intelligent, rational, greedy, do not wish to die and are good at math for pirates, what will happen? सेम कहानी, मान लो सबके पास दिमाग है, पिछले पजल वाले ही पायरेट्स है ना। तो अब इस बार क्या करेंगे, तो तुम इस वाले वीडियो को, मतलब इस पेज को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लीज अटेम्प्ट करो खुद से, ये पेज पॉज कर लो, यहाँ पे पॉज करके ये पेज पढ़ के अटेम्प्ट कर लो, मतलब ये पेज पढ़ लो और फिर यहां पे पॉज करके ये पेज भी पढ़ लो और अब सवाल अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और सवाल अटेम्प्ट करने के बाद अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार यार फर्क क्या है, वापस 5 पायरेट है ना, वापस 5 पायरेट है। एक आई थिंक तुम्हें लास्ट टाइम जैसा आइडिया आया होगा कैसे हम अब आखिरी वाले सीन से स्टार्ट करें, ठीक है, आखिरी वाले सिचुएशन से स्टार्ट करके पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी आखिरी सिचुएशन में क्या होगा ना, ये 2 लोग मान लो ये 3 उठ गए, ये 3 मर गए, ठीक है, ये 3 मर गए और चौथे वाले पायरेट का चांस है सजेस्ट करना। और अब क्या है कि इसको ये जो भी सजेस्ट करेगा, बचे हुए लोग में से 50% को एक्सेप्ट करना है, पर बचा हुआ आदमी एक है, उसका 50% या उससे ज्यादा, मतलब उसका 50% तो 0.5 होता है, तो 0.5 से ज्यादा क्या होगा 1, मतलब इसका प्लान इसमें से एक बंदे में से वो एक बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका प्लान इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका प्लान इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या लगता है इसका कौन सा प्लान ये बंदा एक्सेप्ट करेगा, इसका कौन सा प्लान ये बंदा एक्सेप्ट करेगा? जब इसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा और इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा प्लान ही ये 5वां वाला एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो 5वें वाले से अगर यस चाहिए, और उसमें भी है ना, उसमें भी गारंटी नहीं है कि 5वां वाला इसको मारते ऐसे बेकार में, और 5वें वाले का यस चाहिए तो ये क्या करेगा, उसको 100 गोल्ड कॉइन दे देगा। फिलहाल इस सवाल में वो ब्लड थर्स्टी खून प्यासा वाला पार्ट लिखा नहीं था, तो वो उसका ज्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे। ऐसा मानेंगे कि यार इसको 100 कॉइन दिया है, ये बंदा खुश रहेगा 100 कॉइन के साथ, मानते इसको नहीं मारेगा। बट ये ऐसा चौथे वाले का, मतलब आखिर के 2 लोग रहेंगे तो इस बेचारे का यही प्रपोजल होगा, वो जो बोलेगा 5वां वाला उसको वही प्रपोजल को नहीं,
इसको यही प्रपोजल देना पड़ेगा, तभी पांचवा वाला एक्सेप्ट करेगा। मतलब सारे गोल्ड कॉइन्स पांचवे वाले को दे दो, तब पांचवा वाला इसको छोड़ देगा, इसका प्रपोजल हाँ कर देगा। अब तीसरे वाले का कहानी देखो। अब ये तीसरे वाले पायलट को पता है, तो तीसरा वाला पायलट अब क्या चाहता है, उसके वोटिंग में 50% बाकी लोग में से, अभी बाकी लोग कितने, 2 लोग हैं, तो 50% ऑफ 2 कितना हो गया, 50% ऑफ 2 हो गया 1। तो उसको इन दोनों में से एक बंदे का तो वोट चाहिए, एक बंदे का वोट चाहिए। तो किसका वोट आराम से खरीद पाएगा? भाई तो इधर में मुझे नो लिखने का जरूरत नहीं था, ये बंदा खुद के लिए वोट करेगा या नहीं, सिर्फ ये बंदा वोट करेगा, इसका हाँ के लिए 100 देना था। अच्छा, तीसरे वाले के लिए अब ये 2 वोट करेंगे, बट इसको एक बंदे का यस चाहिए। किसका यस लेगा वो? नेचुरली फोर्थ वाले का यस लेगा, वो सस्ते में मिलेगा। फोर्थ वाले का यस के लिए उसको बस उसे एक कॉइन देना पड़ेगा, एक कॉइन देना पड़ेगा। पांचवे वाले का नो रहने दो, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं देगा, जरूरत नहीं है उसको कुछ देने का। इसके यस के लिए वो उसे एक कॉइन दे देगा, ठीक है, और ये बंदा खुश, इसको कुछ नहीं मिल रहा है, और ये बचा हुआ 99 कॉइन्स अपने पास रख लेगा। बचा हुआ 99 कॉइन्स अपने पास रख लेगा। इसको एक अलग कलर में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सिचुएशन क्या होगा वो देखो। अब मान लो ये सिचुएशन सबको पता है, ठीक है, सेकंड वाले को भी पता है। तो सब जब सेकंड वाले का बारी होगा, उसको अभी कितने लोग का वोट चाहिए? 50% ऑफ कितने लोग बाकी है? 3। तो 50% ऑफ 3 इज 1.5। तो मतलब उसको इससे ज्यादा, ये या इससे ज्यादा 1.5 का तो मिल नहीं सकता है, बट 2 लोग का उसको वोट चाहिए होगा, 2 लोग का उसको हाँ चाहिए होगा। तो तुम सोचो किन 2 लोग का हाँ उसको आसानी से मिल सकता है, यस किन लोग का मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से यस उसको इसका मिल सकता है, इसको एक कॉइन देके, और अगला सबसे कम किसको मिल रहा था? चौथे वाले को मिल रहा था, उसका यस भी ले सकता है, उसको एक नहीं 2 कॉइन देके ना। याद याद करो, एक पे वो लोग खुश नहीं होता है ना, मार सकते हैं इसको। तो इसको एक देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, ठीक है, इसको 2 देना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर 2 लोग का हाँ मिल गया, अब बस 2 लोग का ही हाँ चाहिए था, तो ये बाहर में जा सकता है, इसको 0 दे देगा वो, और खुद के लिए कितना ले लेगा? बचा हुआ खुद के लिए रख लेगा। तो ये ऐसा प्रोपोजल आएगा जब नंबर 2 का चांस है। अब ये सबको पता है, पहले वाले को मरना नहीं है, तो पहला वाला क्या प्रपोजल करेगा वो सोचिए। उसका चांस है, क्या प्रपोजल करेगा ताकि बचे हुए लोग के 50%, अब बचे हुए लोग कितने हैं? बचे हुए लोग हैं 4। 50% ऑफ 4 कितना हो गया? 50% ऑफ 4 हो गया 2। उसको 2 लोग का ही अप्रूवल यस चाहिए, 2 लोग का यस चाहिए, 2 लोग का यस चाहिए। तो किस किस से यस ले सकता है आसानी से? देखो ये बहुत महंगा है, सबसे गरीब कौन रहने वाला है? 3, तो गरीब को दे दो, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको यस, इसका यस के लिए इसको एक कॉइन दे दिया। फिर अगला सबसे गरीब कौन होने वाला था 2 के चांस में? ये, इसको 1 मिल रहा था, उसको 2 मिल रहा था, तो इसका यस खरीद सकता है 2 कॉइन देके। उसका यस खरीदने के लिए 3 कॉइन देना पड़ेगा, और ये बंदा लालची है तो नहीं करेगा। तो इसका यस खरीद लिया 2 कॉइन से, इसका यस खरीद लिया 2 कॉइन से, 2 वोट ही चाहिए था, बाकी का वोट का जरूरत नहीं है, बाहर में जा सकता है, उनको 0-0 दे सकता है। और खुद कितना ले लेगा? खुद ले लेगा 97, और ये है अपना आंसर, ठीक है। तो ये जो पायरेट है वो अपने आप के लिए 97 कॉइन्स रखेगा, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए 1, चौथे के लिए 0, पांचवे के लिए 2। और ये प्रपोजल जो है, ये प्रपोजल बाकी 4 लोग में से नंबर 3 और नंबर 5 एक्सेप्ट करेंगे, और वो एक्सेप्ट करेंगे, और ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये अपना फाइनल रिजल्ट, ठीक है बच्चों। होपफुली तुम्हें मजा आ गया, ऐसे हम और मजा आ गया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे और वीडियोस बनाते जाएंगे। तुम देखो, अपना दिमाग बढ़ाओ, ठीक है। वैसे और अपने आप भी ढूंढ सकते हो, ये सारे पजल्स तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे, ढूंढते जाओ, हम भी अपनी तरफ से है ना ये डालते जाएंगे, तो तुम्हारा वैसे प्रैक्टिस हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट।
EduHub, India's online learning hub. Download the app now.